बताया तो दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर्दियों के 4 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी नॉर्थ इंडिया में रहने वाले वाक्षी के सभी बेनिफिशरीज के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। सर्दियों में शरीर को पोषण देना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। वो सभी फूड्स जो आप पूरे साल भर नहीं खा पाते हैं वो सर्दियों के इन 4 महीनों में आप खा पाएंगे। और ये शरीर के लिए इतने ताकतवर हैं कि अगर आपने ये 2-3 महीने, मैं कहता हूँ 4 में से 2 महीने भी अगर आपने लगातार खा लिए तो आपके पूरे शरीर को नया तक करने में इनकी ताकत है। तो आइए इस वीडियो के अंदर जानते हैं ऐसे कौन से फूड्स हैं जो वाक्षी की, मैं आपसे ये कहूँगा, ऑर्गेनिक डाइट प्लान फॉर विंटर सीजन ऐसी करके एक वीडियो वाक्षी ने बनाई हुई है। आप YouTube पे जाइए, वाक्षी विंटर सीजन ऐसा करके एंटर मारिए, वो वीडियो देख लीजिए। उसके अंदर मैंने पूरे विंटर सीजन का एक डाइट प्लान दिया हुआ है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके विंटर सीजन में आपको यूज़ करने चाहिए। अब उसके बाद में मैं आपको 3-4 चीज़ें ऐसी महत्वपूर्ण बता रहा हूं जिसका तो आपको ज़रूर समावेश अपने डाइट प्लान में करना चाहिए। जितना करोगे तो ये 2 महीने भी अगर आपने खाया तो पूरे साल की कमियों को दूर कर देगा। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आइए देखते हैं जो आपको सर्दियों के सीज़न में ज़रूर अपने खाने के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए अपने डाइट प्लान में। बेहद पौष्टिक है, बेहद ताकतवर हैं और आपको कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाने में सक्षम है। सबसे पहले नंबर पे देसी डिटॉक्स। गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे मेथी, अजवाइन और काली जीरी। ये 3 ऐसे बहुत बढ़िया हर्बल रेमेडीज़ हैं। अगर इन तीनों को कंबाइन कर दिया जाए, मैंने पहले भी इसका बहुत प्रचार किया है। सर्दियों में ये खाना क्यों यूज़फुल है, इसकी तासीर हल्की सी गर्म होती है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती। खाने को 12 महीने भी खा सकते हो, लेकिन सर्दियों के अंदर मैंने बताया हल्की सी गर्म तासीर है तो शरीर को अत्यंत लाभ देगा। देसी डिटॉक्स के अंदर हो गया अजवाइन, मेथी और काली जीरी। तीनों के अंदर सबसे बड़ा जो काम ये करते हैं वो है आपकी डाइजेस्टिव फायर को दोबारा से प्रज्वलित कर देना। आपकी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव फायर है, जो जठर अग्नि है, अगर वो मजबूत रहेगी तो शरीर में कुछ भी डालोगे उसको बर्निंग कर देगी। तो पहले जीवन में क्या होता था, 70-75 साल के बाद में व्यक्ति के जो पाचन तंत्र है वो कमज़ोर होता था। आज तो हमारा 25-30 साल में कमज़ोर होना शुरू हो रहा है। सारी बीमारियां कहाँ से, पेट से शुरू हो रही हैं। अगर पेट को स्वस्थ रख लोगे तो इसका फ़ायदा, इसके बहुत सारे लाभ हैं। IBS को ठीक करने में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मैक्सिमम केसेस मिल रहे हैं, अपने आप ठीक करेगा। आपको लगता है कॉन्स्टिपेशन का केस है, अपने आप ठीक करेगा। कई लोगों के जोड़ों तक में दर्द रहता है, उन सारी चीज़ों को कम करने में बहुत लाभकारी है। जो इसमें काली जीरी डली हुई है वो कलौंजी की फैमिली से आती है। तो इस फैमिली के अंदर जो है ये तक कहा जाता है कि भैया जब तक व्यक्ति मर ना जाए, तो मतलब मरने से पहले तक वापस लाने के लिए जो है इतनी ताकतवर इसको माना जाता है कि मेथी, अजवाइन और काली जीरी का कॉम्बिनेशन के शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़बरदस्त करेगा। शरीर की सफाई करना, शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की गंदगी है उसको बाहर करना, ये सारे काम ये कर सकता है। इसलिए इसका नाम देसी डिटॉक्स रखा गया है। इसके लाभ मैं आपको इस वीडियो के अंदर थोड़े थोड़े केवल फैक्टर्स बताऊंगा, क्योंकि इन सबके ऊपर इतना सब कुछ है बताने को कि एक सिंगल वीडियो इन प्रोडक्ट्स की बताई जा सकती है। तो कंबाइंड वीडियो में मैं आपको इतना विस्तार से नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको जब इनके इंग्रेडिएंट बता रहा हूं, आप इंडिपेंडेंट जाकर यूट्यूब के ऊपर इनको सर्च करिए, आपके होश खुल जाएंगे। इनमें से एक एक चीज को मिरेकल हर्ब कहा गया है। तो देसी डिटॉक्स है, इसका क्या है, 1 चम्मच सुबह खाली पेट लीजिए और ऊपर से गर्म पानी या गुनगुना पानी पी लीजिए। बस शरीर के अंदर जबरदस्त इफेक्ट दिखाते हुए आपके शरीर को निरोगिता की तरफ लेकर जाएगा। साल में 2 महीने पी लो, मैं कहता हूं दिसंबर, जनवरी या जनवरी फरवरी भी पी लोगे, तब भी आपके पूरे साल की जितनी भी शरीर में कमियां हैं उन सबको दूर करके एंटी एजिंग इफेक्ट दिखाते हुए पूरे शरीर को नया तक करने की इसके अंदर ताकत है, ये मदद करेगा। दूसरी चीज है जिसके बारे में आपने जाना होगा, इसे बोलते हैं हलीम सीड्स, गार्डन क्रेस सीड्स, एलिव सीड्स, बहुत नाम इनका हो रहा है। ये भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। पहले समय में दक्षिण भारत में खासकर जितने लड्डू बनते थे उन लड्डुओं में ये एलिव सीड्स डाले जाते हैं। फ्लैक्स सीड का नाम सुना, चिया सीड का नाम सुना आपने, जितनी तरह के बीज हैं उसमें हलीम सीड्स आते हैं। हलीम सीड मैं इस वीडियो में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि ज़्यादातर ये सर्दियों में खाए जाते हैं। तासीर इनकी हल्की सी गर्म होती है, तो इसीलिए 12 महीने नहीं खा सकते। आप फ्लैक्स सीड कभी भी खा लो, आप पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड कभी भी खा लो। सर्दियों के लिए हलीम सीड्स हैं, कितने ताकतवर हैं। हेयर लॉस की प्रॉब्लम हर घर में है, इसको खाने वाले को नहीं होगी। शरीर के अंदर आयरन की कमी बच्चियों के अंदर है, इसको खाने वाले में नहीं होगी। महिलाओं को अपनी जो पीरियड साइकिल है उससे रिलेटेड हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं, इसको खाने के बाद दूर होगी। शरीर के अंदर जॉइंट पेन, हड्डियों में दर्द रहता है, वो तब समस्या आती है, उसको दूर करेगी। सर्दियों में आप लोग एक तो ये भी चीज़ ध्यान रखना कि जिन लोगों को ना जोड़ों में दर्द रहता है, सर्दियाँ उनके लिए काटनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसे केस में देसी डिटॉक्स भी, हलीम सीड भी, आगे मैं शिलाजीत बता रहा हूँ, काढ़ा बता रहा हूँ, ये सभी चीज़ें जो है ना आपके जोड़ों के अंदर हड्डियों को मजबूत करने में बहुत मदद करेगी। तो हलीम सीड्स है, इसके अंदर मदद करेगा। इतने सारे बेनिफिट्स हैं हलीम सीड्स के।
यूज़ कैसे करना है, सिद्धांत ध्यान रखना, हलीम सीड हमेशा फैट कंटेंट के साथ, वसा के साथ आपके शरीर को ज़्यादा लाभ करेगा। तो जो रात को, अभी मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, हल्दी वाला दूध है, महिलाओं को पूरे साल में 2 महीने कम से कम देसी गाय के दूध के साथ हल्दी, और ये जो कॉन्कॉक्शन हमने बनाया है इसके बारे में अभी बताऊंगा, इस तरह हल्दी का दूध बनाइए और हल्दी के दूध के साथ आधा चम्मच एलिव सीड्स या हलीम सीड्स मुंह में डालिए, चबाइए, इनको चबा लीजिए, चबाने के बाद में ऊपर से दूध पी लीजिए। बिना चबाए भी हलीम सीड ले सकते हो, लेकिन सीड्स को अगर चबा लोगे, कई बार क्या होता है बॉडी के अंदर गए और एज इट इज जो है वो फीसिस के साथ बाहर निकल गए, ऐसी चीज ना हो। तो इसीलिए हलीम सीड का आधा चम्मच डालिए मुंह में, इसको 1/4 चम्मच से आधे चम्मच से ज़्यादा हलीम सीड्स को नहीं लेना चाहिए। पूरे हफ्ते की जो मैक्सिमम डोज है ना वो 4 या 5 चम्मच मैक्सिमम है। तो अगर आधा चम्मच लोगे और मैं कहता हूँ 6-7 दिन ले लिए तो दिन हफ्ते के आपके 3.5 चम्मच तक पहुँचे, इतनी इसकी जो है आपको रखनी चाहिए सेटिंग। और पूरे साल में जैसे मैंने बताया 2 महीने सर्दियों के चुन लो, थोड़ा ठंडा मौसम हो तब चुन लो, तब शरीर के लिए अच्छा। दूध के साथ या घी के साथ लोगे तो बढ़िया। आप कहते हो दूध पीने का नहीं है जी, शुद्ध दूध नहीं आ रहा मेरे घर में, तो क्या करूं, हल्के से घी के साथ में मिक्स करके ले लो। बिना घी के भी आप पानी से भी अगर लेना चाहो, ऐसे भी चबाना चाहो तो फायदा तो करेंगे। थोड़ा कंपोनेंट अगर फैट वाला रहेगा तो ज़्यादा लाभ करेंगे। ये फैट सॉल्यूबल विटामिन इसके अंदर होते हैं जो शरीर के अंदर ज़्यादा अच्छा काम करते हैं अगर हलीम सीड को ऐसा यूज़ करना है। मैंने सिंपल रेसिपी बताई है, बाकी यूट्यूब पे सर्चिंग करिए, जानिए इसके बेनिफिट में। अकेला हलीम सीड जो है ना वो बहुत बड़े मैजिक सीड्स में आता है। ये बीजों के अंदर सबसे ताकतवर बीजों में नाम आता है इसका। फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स बहुत कम पड़ जाते हैं इसके बेनिफिट के मुकाबले, तो बहुत ताकतवर चीज़ है, इंक्लूड करिए इसको। इसके बाद में जो सबसे बड़ा भ्रम हमारे घरों में क्या चल रहा है, भाई शिलाजीत जो है वो तो घर के केवल पुरुष खाएंगे। शिलाजीत तो केवल वो लोग खाइए जिनको सेक्सुअल प्रोवेस चाहिए, हमें फर्टिलिटी बढ़ानी है तो हम शिलाजीत खाएं। 100% प्योर शिलाजीत वाक्षी के पास उपलब्ध है। और सबसे पहला अपना भ्रम, 2 भ्रम तोड़ लीजिए। पहला भ्रम क्या है, केवल पुरुषों के लिए नहीं, स्टडीज़ हुई हैं महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा ये जोड़ों के दर्द, ये हड्डियों के अंदर जो कमज़ोरी आ रही है, हड्डियां घुल रही हैं, घुटनों में दर्द है, ये सबसे ज़्यादा महिलाओं में समस्या है। टेस्टिंग्स की गई हैं, महिलाओं को दी गई हैं, महिलाएं अगर खाती हैं तो किसी तरह की समस्या नहीं है। मेरे घर में इस बार इन सर्दियों में मैंने 2025 की जो अपने घर में रिसर्च ऑलरेडी शुरू कर दी है, तो खुद भी खा रहा हूँ और अपनी पत्नी को भी खिला रहा हूँ। 1 महीना ऑलरेडी हो गया दिसंबर का, अब जनवरी और फरवरी और खाएंगे। तो पूरे साल में मैं कहता हूँ 2 महीने भी अगर आपने खाया, ये 20 ग्राम की शीशी वाक्षी पे अवेलेबल है। लद्दाख की 100% ओरिजिनल शिलाजीत है। और ओरिजिनल शिलाजीत अगर आप खाते हो, ये बात सही है कि जब आप खाते हो तो पुरुषों के अंदर सबसे पहला जो आपको चेंज बॉडी में महसूस होता है वो आपको सेक्सुअल प्रोवेस में ही महसूस होता है। लेकिन इसके बेनिफिट केवल सेक्सुअल प्रोवेस तक नहीं है। बूढ़े लोगों में जब अब आप उम्र बढ़ रही है ना, 40 साल की उम्र हो गई मेरी, 50-60 साल के बाद क्या होगा, दिमागी काम करना कम कर जाएगा। शिलाजीत खाने वालों का नहीं होगा, अल्जाइमर डिजीज़ नहीं होगी भविष्य में, कैंसर तक को रोकेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट इसमें है। हड्डियों की मजबूती रखता है, हड्डियां जो घिस जाती हैं, घुलने लगती हैं, वो काम शरीर के अंदर नहीं होगा, हड्डियों के अंदर मजबूती पकड़ा के रखेगा। हमारे माता पिता पहले बताते थे शिलाजीत के बारे में कि बंदर जो होता है ना वो पहाड़ों से अपना शिलाजीत तोड़ तोड़ के थोड़ी थोड़ी खाता रहता है। कितना मजबूत होती है उसकी हड्डी, ऊपर से नीचे गिर जाए हड्डी नहीं टूटती। ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। हमारे बच्चों की आज आप सोचो कि आप बच्चा थोड़ा सा गिरता है, हड्डी टूट जाती है, प्लेट लगानी पड़ जाती है। और हमारे पिताजी से और हमारे दादाजी से हमारी बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे, यार बचपन में हम इतने गिरे हैं, हमारी आज तक कभी प्लेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। हड्डी टूटती थी, थोड़ा सा आपने पट्टी बांधी, जुड़ जाती थी। हड्डी तो अपने आप जुड़ने वाली चीज़ है, नहीं होती आजकल। हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं शरीर में। तो 25-30 साल से ऊपर के, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, मैं आपसे निवेदन करूँगा एक्सप्लोर करिए। क्या करना है, इतना सा आप चम्मच होता है ना, उल्टा करिए चम्मच, हल्का सा लीजिए आप। चने के दाने के बराबर भी अगर शिलाजीत खाओगे तब भी बढ़िया है। थोड़ी ज़्यादा खा लोगे ठंड में, नुकसान नहीं है अगर थोड़ा सा ज़्यादा खा लोगे। लेकिन मैं कहता हूँ चने के दाने के बराबर भी अगर आप उल्टा करके चम्मच इसको रोज़ खाते हो। मैं तो रात को दूध पीने की आदत नहीं है मुझे, तो मैं तो सुबह सुबह औषधियाँ जब लेता हूँ तब इसको थोड़ा सा डाला और मुंह में थोड़ी देर चूसते रहे और तब तक व्यायाम कर लिया अपना। मेरा ये तरीका है। लेकिन देसी गाय के दूध को, जिनको रात को हल्दी वाला दूध लेने की आदत हो, साथ में हल्की शिलाजीत कंबाइन कर सकते हो, हलीम सीड कंबाइन कर सकते हो। सोचो रात की डाइट आपकी कितनी ताकतवर हो जाती है इसके साथ में। तो ये 2 तरह की शिलाजीत है। ये हमारे राहुल जी हैं जिन्होंने बनाई है, उनका ये कहना है कि मैंने, क्योंकि शिलाजीत जब पहाड़ों से आती है ना तो इसकी रिफाइनिंग करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है, इम्प्योरिटीज इसमें से हटानी पड़ती है। तो इनका ये दावा है कि भैया मैंने पूरे देश के अंदर वो शिलाजीत बनाई है जिसकी सबसे बेस्ट रिफाइनिंग करी है। अगर मेरी शिलाजीत की टेस्टिंग कराओगे तो इसमें फुल्विक एसिड जो इसका मेन कंपोनेंट है वो सबसे हाई मिलेगा। और राहुल जी अच्छे मित्र हैं,
झूठ नहीं बोलते, गलत नहीं कहते, दावा कर रहे हैं तो दम ज़रूर मिलेगा, एक्सप्लोर कर सकते हो। 2025 के अंदर हमारे पास में पहली बार आई है और जिस तरह का उनका पास भी रहा है उस हिसाब से मैं ये आपको कहूँगा कि अगर शिलाजीत ले रहे हो, ये भी बहुत ट्रस्टेड सोर्स से आई है। हमारे गणेश जी हैं जो ये भेजते हैं, ये राहुल भैया भेजते हैं। हल्का सा जो दोनों के दावे हैं, दोनों के दावे बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं। इसको मैं हल्का सा 20 पे मानता हूँ, हल्का सा 19 पे, लेकिन दोनों चीज़ें ओरिजिनल हैं। शिलाजीत को आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा केसर, सर्दियों में अगर केसर नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? तो सर्दियों में खाइए। हल्दी वाला दूध अगर रात को बना रहे हो उसमें 2-3 फली केसर की डालो। बच्चों को तो आपको पिलाना ही हल्दी का दूध है। और इसके लिए वाक्षी ने क्या आसानी कर दी, ये इम्यूनिटी बूस्टर पूरा पाउडर बना दिया। अब घर में बनाया हुआ है तो वो आपको इस तरीके से दे रहे हैं। अपने घर में आपको रेसिपी बता देंगे, आप अपने घर में बना लो रेसिपी। ये इसमें क्या क्या डाला हुआ है इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर में? सबसे पहले हमने आपको हल्दी डाली हुई है लेकेडोंग वाली, वाइगॉन वाली, जिसमें 7 से 8% तक हाई करक्यूमिन है, प्राकृतिक करक्यूमिन। थोड़ी सी हमने काली मिर्च डाली हुई है इसके अंदर। इसके साथ में हमने इसमें तुलसी पाउडर डाला हुआ है, आपको ड्राई जिंजर सौंठ डाली हुई है। इसके अलावा हमने इसमें डाला हुआ है सेलोन सिनेमन, दालचीनी नकली है आपके घर में जो आती है, और वाक्षी जब आपको देती है तो श्रीलंकन दालचीनी देती है जो 100% ओरिजिनल है, वो डाली हुई है इसके अंदर। इसके अलावा हम साथ में क्या कहते हैं, थोड़ा सा केसर, थोड़ी सी इलायची अपने घर में डाल लो, थोड़ी सी खांड डाल लो। बच्चों को पिला के तो देखो ऐसा दूध, इतना टेस्टी दूध बनेगा, बच्चे कोई और दूध नहीं लेंगे। और जब तक ये जा रही है, ये वाला दूध जा रहा है बच्चों के शरीर में, गारंटी लेता हूँ सर्दियों में सर्दी जुकाम नहीं होगा। अभी सर्दी जुकाम हुआ, आज हुआ, छींक आई, आप ये हल्दी वाला दूध और ये च्यवनप्राश, बच्चों के लिए तो केवल ये 2 चीज़ें हैं। जितनी चीज़ें मैंने अभी तक बताई वो सब 25-30 साल से ऊपर की हैं। बच्चों को केवल हल्दी वाला दूध और च्यवनप्राश सर्दियों में खिला लो। आपको इस बात का आपको मतलब धन्यवाद करते करते थक जाओगे कि बच्चे के शरीर में कितनी ताकत आपने दे दी केवल हल्दी वाले दूध और च्यवनप्राश से। अब ये क्या चीज़ है साथ में बनाया, 2 पैकेट किस चीज़ के हैं? देखो जो मेरे बाईं तरफ है ये है हल्दी वाला दूध और ये है हल्दी वाला काढ़ा। हल्दी वाला दूध बनाने के लिए जो जो सामग्री है मैंने आपको बता दी, वो सब इसमें डली हुई है। हल्दी वाला काढ़ा जो है इसमें क्या करना होता है, इसके अंदर तो क्या है, आधे से 1 चम्मच आप दूध में डालो तो हल्दी वाला दूध है। आधे चम्मच से कम हल्दी मत डालना। बहुत लोग हैं जो चुटकी चुटकी डाल रहे हैं हल्दी वाले दूध में, भैया काम नहीं आएगी। कम से कम आपका आधा चम्मच हल्दी का जरूर डले दूध के अंदर और वो दूध पीजिए, फिर आपको ताकत देगा। इसमें क्या है, सारी सामग्री जो मैंने इस वाले में बताई हल्दी वाले दूध वाली, वो सारी इसमें है। इसका नाम हमने रखा है इम्यूनिटी बूस्टर फोर्ट। फोर्ट का मतलब ज्यादा ताकतवर जो है। तो उसमें इसमें हमने क्या 2 औषधियां और बढ़ा दी, एक तो गिलोय और डाल दी और एक कलौंजी और डाल दी। और जैसा मैंने आपको बताया कि गिलोय और कलौंजी, ये गिलोय और कलौंजी जब आप पानी में पका के सर्दियों में साथ में लोगे तो शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी इतनी बढ़ा देगा कि आसानी से सर्दी जुकाम तो भूल ही जाइए, पूरी सर्दियों में नहीं होने देगा और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत मजबूत कर देगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करेगा, आपकी किडनी, लिवर, हार्ट सबको मजबूती प्रदान करेगा। इस तरीके से इसको बनाया गया है। तो ये हो गया। और आखिरी में ये प्रोडक्ट है बच्चों के लिए जो मैं बता रहा हूँ, च्यवनप्राश, सोना चांदी च्यवनप्राश। पूरे भारत में वाक्षिया के लिए जो इसके अंदर सोने की भस्म को भी डिटेक्ट करने में कामयाब हुई है। दुनिया दावा करती है कि हमने सोने की भस्म डाली है, टेस्टिंग नहीं हो सकती है। हमने टेस्टिंग तक इसकी रैंडम करवा के इसको चेक करवा के आपको बताया है। सीधा सीधा प्रमाण बताता हूँ, जो सामने आंखों में दिखता है वो दूसरा क्या करेगा। आपके घर में बच्चे को अभी छींक लगी तो आपको पता है सर्दी लग गई, आपको पता है शाम तक इसकी तबीयत खराब होगी, आप वाक्षी का हल्दी वाला दूध या हल्दी वाला काढ़ा और साथ में च्यवनप्राश शुरू कर दो। 2 डोज इसकी और 2 डोज इसकी जब तक चली गई तो आपको लगेगा बच्चे को सर्दी से मैंने बचा लिया, उसको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ रही। इससे ज़्यादा आयुर्वेद की ताकत और कैसे देखोगे आप। तो मेरा ये कहना है कि ये सारी चीज़ें वाक्षी के माध्यम से आपको भिजवा रहे हैं। टाइम, जो समय निकल जाएगा वो निकल जाएगा, जो समय है उसमें इस शरीर का ध्यान रखिए। सबसे बड़ा घर है हमारा, हम अपने घर के अंदर पैसा लगाते हैं, सोचते हैं कि घर आलीशान कर लें, वो मिट्टी का बना हुआ है, वो आज टूट जाएगा उसको रिपेयर कर लोगे। ये जो घर है हमारा, जिसके अंदर हमने अपना पूरा जीवन बिताना है, हम इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। मैं ये नहीं कह रहा 100% आप सारी चीज़ों में लगे रहो, जितना हो सके उतना प्रयास करते रहो, उससे भी हम बचने में कामयाब हो जाएंगे। तो निरोग्यता हमारे परिवारों तक पहुंचेगी, इसी आशा के साथ भारत वंदे मातरम।